दोस्तों नमस्कार। मानव जीवन के सबसे गहरे सवालों में से एक है काम वासना। काम हमारी ऊर्जा है, हमारी जड़ है, लेकिन जब यह अनियंत्रित हो जाती है तो जीवन में अशांति, अपराध बोध और उलझन पैदा करती है। इस पर ओशो कहते हैं, काम शत्रु नहीं, काम वही ऊर्जा है जो ध्यान में बदल सकती है। समस्या काम में नहीं है, समस्या अज्ञान में है। आज के वीडियो में जानेंगे काम वासना क्यों पैदा होती है, इसे दबाना क्यों खतरनाक है, इसे कैसे रूपांतरित करें। काम वासना, ऊर्जा का स्वभाव। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि काम कोई गलती नहीं है, यह जीवन की सबसे मौलिक शक्ति है। अगर काम ना हो तो जीवन ही नहीं होगा। तुम्हारा अस्तित्व उसी ऊर्जा का परिणाम है। समस्या तब शुरू होती है जब यह ऊर्जा अज्ञान में खर्च हो जाती है, या इसे दबा दिया जाता है, या यह आसक्ति और लत में बदल जाती है। ओशो कहते हैं, काम ऊर्जा का बीज है। अगर तुम इसे सही दिशा दो तो यह फूल बन जाता है। लोग दो छोर पर फंसे हैं। पहला, दमन। धर्म और समाज ने कहा कि यह काम बुरा है, पाप है। लोगों ने उसे दबा दिया। दबाने से वह और हिंसक और विकृत हो गई। दूसरा, अति भोग। आधुनिक समाज कहता है कि काम ही सब कुछ है। लोगों ने उसे बेहिसाब जीना शुरू कर दिया। परिणाम, थकान, खालीपन और गहरी निराशा। तो दोस्तों, ये दोनों रास्ते गलत है। सही रास्ता है जागरूकता। काम को समझो, दबाओ मत। मान लो कोई आग जल रही है। अगर तुम उसे दबाओगे तो धुआं फैल जाएगा, लेकिन अगर उसे सही दिशा दो तो वही आग प्रकाश बन सकती है। काम भी ऐसा ही है। अगर तुम उसे दबाओगे तो वह सपनों में, कल्पनाओं में, गुप्त इच्छाओं में फूटेगा, और अगर तुम उसे जागरूकता से देखोगे तो उसमें एक नई शक्ति प्रकट होगी। काम और प्रेम में अंतर। काम सिर्फ शारीरिक आकर्षण है, लेकिन जब यह दर्पण हृदय से जुड़ती है तो प्रेम बन जाती है। ओशो कहते हैं, काम शरीर की भूख है, लेकिन प्रेम आत्मा की तृप्ति है। अगर काम प्रेम में बदल जाए तो वही दैवी हो जाता है। काम को कंट्रोल नहीं, रूपांतरित करो। यहाँ एक बात समझनी होगी कि काम को कंट्रोल करना कितना खतरनाक है, क्योंकि कंट्रोल का मतलब दबाना, रोकना। जितना दबाओगे उतना ही वह पीछे से जोर मारेगा। तो सही शब्द है रूपांतरण। काम को जागरूकता, ध्यान और समझ से बदला जा सकता है। वह ऊर्जा ऊपर उठ सकती है, नीचे से ऊपर, शरीर से आत्मा की ओर। वासना को रूपांतरित करें इन तरीकों से, जिसमें पहला है ध्यान। ध्यान से तुम अपने मन और शरीर के बीच दूरी बनाते हो। तब काम की लहरें उठती है, पर धीरे धीरे वह मंद पड़ जाती है। दूसरा, जागरूकता। जब भी काम की भावना उठे उसे दुश्मन मत समझो, बस उसे देखो। ध्यान से देखना ही उसे बदल देता है। तीसरा, ऊर्जा को क्रिएटिव बनाओ। काम की ऊर्जा को कला, संगीत, नृत्य, रचनात्मकता में बदलो। जो ऊर्जा नीचे खींचती है वही ऊपर उठकर सृजन भी कर सकती है। चौथा, प्रेम में बदलो। अगर संबंध है तो उसे केवल शारीरिक मत रहने दो, उसे प्रेम में बदलो, जहां आत्मा आत्मा से मिले। ओशो कहते हैं, काम को न दबाओ, न पागलों की तरह उसमें बहो, बस साक्षी हो जाओ, और फिर देखो एक दिन वही ऊर्जा ध्यान, प्रेम और करुणा में बदल जाएगी। काम अंत नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। जैसे बीज मिट्टी में होता है, लेकिन उसका लक्ष्य है पेड़ बनना, फूल बनना, वैसे ही काम का लक्ष्य है
प्रेम और ध्यान। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।